गाइस, तो फिलहाल मैंने देख लिया है अरमान 4 मूवी और आज इसका एक ऑनेस्ट सा रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं। इससे पहले मैं हूं मनु एंड यू बीइंग वाचिंग फिल्मी मनु। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, सो कर लो सब्सक्राइब अगर आपको मूवी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए होते हैं। सो मैं आप लोगों के लिए इतने ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आऊंगी। सो अरमान 4 मूवी है वो अरमान फ्रेंचाइजी यानी कि राजमहल फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है। 3 मूवीज आपको बता देती हूँ, यूट्यूब पे, G5 पे, MX प्लेयर पे। अदर जो मूवीज और सीरीज के जो एप्स होते हैं वहां पर आपको फ्री में भी अवेलेबल हो सकती है। सो एक बार जाकर के देख लो ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट इस मूवी को देखने के लिए बढ़ जाएगा। सिंपली बता देती हूँ, फैमिली फ्रेंडिंग मूवी है। इसके अंदर वल्गर सीन्स, रोमांटिक सीन, हद से ज्यादा सेक्सुअल सीन्स या ऐसे कोई भी सीन्स इसमें ऐड नहीं किए गए हैं जिससे कि आपका मजा है वो पूरा का पूरा किरकिरा हो जाएगा। सो ऐसी कोई भी चीज इसके अंदर नहीं डाली गई है। सेकेंड ये कि मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है। इसमें फनी कंटेंट, मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस और कहीं ना कहीं एक भूत है जिसका नाम बाक होता है, उसकी पूरी एक इंटेंस स्टोरी इसके अंदर डाली गई है जिससे कि लोगों में काफी इंटरेस्ट बना रहा था कि भाई बाक क्या होता है, और एंड में पता चलता है कि बाक क्या होता है, क्या कर सकता है। ये सी ढेर सारी चीजें इस मूवी के अंदर रिवील की गई हैं। वन टाइम वॉच मूवी है और अगर आप आगे जाकर के भी काफी दिनों बाद अगर इसे देखना चाहो तो भी आप देख सकते हो। सो फिलहाल इस मूवी को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ में सिंपली देखा जाता है कि एक पंडित होता है, वो अपनी बेटी को नदी पार करके दूसरी तरफ ले जा रहा होता है क्योंकि फिलहाल एक माता की पूजा आने वाली है, वो भी बहुत बड़ी पूजा होती है उसके लिए। लेकिन उसका चाबुक पानी में फंस जाता है और वहां पर सडनली उसकी बेटी का हाथ भी कट जाता है जिससे कि ब्लड उस पानी में मिलने के कारण जो बाक नाम की एक आत्मा होती है वो वहां से आजाद हो जाती है। सो सिंपली मैं बता देती हूँ बाक क्या होता है, और इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी यही है कि बाक होता क्या है। सो एक तरीके से अगर आपने कभी छलावा का नाम अगर सुना हो, ठीक है, आप कहीं सड़क पे जा रहे हो और आपने सडनली किसी को देखा और सडनली वो इंसान गायब हो गया, ठीक है। ये छलावा कुछ भी बन के आ सकता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई पालतू पशु हो, चाहे कुछ भी हो, ये छलावा किसी का भी रूप धारण कर सकता है। सो उसी को ही सिंपली इसके अंदर बाक बोला गया है। लेकिन जो बाक होता है उसकी पावर छलावा जो होता है उससे काफी ज्यादा मतलब अलग होती है। अरेबिक के अंदर बाक का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक माना जाता है, काफी टाइम से एक्चुअली चला आ रहा है। सो सिंपली इतनी ही देर में जो बाक होता है वो एक्चुअली पंडित की बेटी को मार देता है और वहां पर आ जाता है। सो इसी तरीके से पंडित को सारी चीजें पता चल जाती है, वो बाक को कैद कर लेता है और उसे हुक्म देता है कि तुम मेरी बेटी बन करके ही रहोगे। सो इसी तरीके से बाक है वो उस पंडित की बात मानने के मजबूर हो जाता है और पंडित भी बहुत शातिर रहता है। वो बाक की जो आत्मा होती है उसको एक लोटे में कैद करके ऐसी जगह पे छुपा देता है जहां से वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकता है। सो ऐसे से स्टोरी आगे बढ़ती है। इसलिए कैरेक्टर्स का आपको नाम बता देती हूँ। इसके अंदर तमन्ना भाटिया मेन लीड एक्ट्रेस रहती है, राशि खन्ना रहती है। सो राशि खन्ना का नाम माया रहता है, तमन्ना भाटिया का नाम सेल्वी रहता है। तमन्ना भाटिया की बेटी होती है, इसका नाम शक्ति होता है और उसका मेन लीड रोल भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और वहीं पर इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्टोरी राइटर जिनका नाम है सुंदर सिंह, उनका नाम रहता है सर्वानंद। और इसके अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके बाद में वो तमिलनाडु के अंदर एक गांव होता है जहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। वहां पर एक जमींदार का बेटा होता है, उसका नाम रवि होता है और वो सिंपली एक यूट्यूबर होता है। उसका काम होता है कि ऐसी चीजें लोगों को दिखाना जो कि हम सिंपली देख नहीं पाते हैं, ठीक है। सो इन सभी कैरेक्टर्स के आसपास पूरी मूवी चलने वाली है। कॉमेडी के पार्ट को थोड़ा स्किप कर रहे हूँ बिकॉज कॉमेडी का पार्ट ओल्ड है। हम जो मूवी के अंदर एक्चुअली कॉमेडी देखते आ रहे हैं उसी के ही आसपास इसको मतलब डिजाइन किया गया है। ओल्ड कॉमेडी है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करेगी। अगर आपको अच्छी लग सकती है और किसी किसी को बुरी भी लग सकती है, सो इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। सो सिंपली ऐसे स्टोरी बढ़ती है फर्स्ट हाफ के अंदर और धीरे धीरे पता चलता है कि जो सेल्वी होता है उसका पति जो होता है वो एक्चुअली मर चुका है। लेकिन जिस टाइम पे वो मरता है उसी टाइम पर उसका एक्चुअली हमशक्ल एक आदमी है जो कि उसके घर में भी है, उसके बच्चों के आसपास भी घूम रहा है। सो सेल्वी जो होती है उसको धीरे धीरे पता चल जाता है कि मेरे पति में बहुत कुछ गड़बड़ है और इसी तरीके से स्टोरी आगे चलती जाती है। लेकिन एंड में पता चलता है कि सेल्वी की मौत हो चुकी है और उसका भाई रहता है सर्वानंद। सेकेंड हाफ के अंदर सर्वानंद पूरी कोशिश करता है अपनी बहन सेल्वी की मौत का पता लगाने के लिए कि भाई मेरी बहन की मौत हुई तो हुई किस तरीके से। फिर उसकी मुलाकात होती है माया, और माया रहती है सेल्वी जिस घर में किराए पे रहती है, घर के ओनर की बेटी रहती है एक्चुअली माया, जो कि एक डॉक्टर भी होती है प्रोफेशन से और उस घर को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना चाहती है। सो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें चलती हैं और इसमें 15 जून एक डेट आती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है बिकॉज 10 साल में 15 जून की तारीख को ही मायम्मा नाम की जो देवी होती है उनकी बहुत बड़ी पूजा की जाती है और उनका रोल भी बहुत कुछ होता है बाघ को खत्म करने के अंदर।
एंड इस मूवी के अंदर एक तांत्रिक होते हैं, उनकी भी भूमिका एक्चुअली इस मूवी में बहुत ज्यादा होती है। उनकी एक्चुअली 2 रोल्स होते हैं इसके अंदर, एक फर्स्ट एक सेकंड आएगा, लेकिन ये सस्पेंस हम बिल्कुल ओपन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ट्रेलर में भी उनके रोल को लेकर के काफी ज्यादा सस्पेंस रखा गया था, स्पॉइलर आ सकता है। सो सिंपली कहूँ मूवी बहुत अच्छी है, एक इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट डाला गया है जो कि बाघ का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम छलावा कह सकते हैं, बट ये छलावा से थोड़ा ज्यादा होता है। मैं इस पे एक अलग वीडियो भी आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊंगी कि बाघ होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है और इसकी चीजें क्या होती है, क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सो इस मूवी को मैं 5 में से स्टार कर रही हूँ 4.5 का। मुझे पर्सनली मूवी काफी अच्छी लगी, मुझे इस टाइप की मूवीज बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो आप मेरी वीडियो को पूरा प्यार दिखा सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो। थैंक यू।